पावन पुण्य सवेरा ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 8 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है। जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। आज का प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है? इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो?
कहते हैं ना, अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं होता तो आज हम मूझ जाते या कुछ से कुछ और भी हो जाता। लेकिन ड्रामा का ज्ञान अगर पक्का है तो बुद्धि हल्की हो जाती है ना। तो बाबा ने भी आज यही प्रश्न किया है, किस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता, ना कोई कम हो सकता है। कितनी अच्छी बात। यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, ना कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं। बाबा कहते हाँ, कुछ समय के लिए। लेकिन बाबा ने क्या कहा? कोई कहते हैं ना कि आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं। बाबा ने क्या कहा? कुछ समय के लिए। लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। यह ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। ठीक है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो। कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप है। वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, अभी तुम बच्चे समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। बाप कहते हैं, मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूं, बेहद का वर्षा देता हूं, जो तुम अभी ले रहे हो। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने क्या कहा? हाँ जी, मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूं,
बेहद का वर्षा देता हूं जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हैं हम बेहद के बाग से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर ना ऐड हो सकता है और ना ही कम हो सकता है। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। मोक्ष को पा नहीं सकते। जो जो जिस धर्म का है फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। बौद्धिक व क्रिश्चियन आदि इच्छा करे हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा नहीं सकते। जब उनका धर्म स्थापक आता है तभी उनका पाठ है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया की मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक है। क्या है? नास्तिक है, अर्थात बेहद के बाग को न जानने वाले हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना। यह नाटक शाला मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया। अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई। परंतु बाप समझाते हैं जाता कोई भी नहीं है, नाटक से निकल ही नहीं सकते। बाबा ने कहा इस बेहद के नाटक से निकल नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते। बना बनाया ड्रामा है ना, बना बनाया ड्रामा है ना। कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं, बाकी मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है। तुम तो जानते हो, क्या जानते हो? तुम तो जानते हो हम पाठधारी हैं इस ड्रामा के। हम क्या हैं? पाठधारी हैं इस ड्रामा के। बाबा ने कहा तुम तो जानते हो हम पाठधारी हैं इस ड्रामा में। हम कब आए फिर कैसे जाएंगे यह किसको भी पता नहीं है। जानवर तो नहीं जानेगा ना, कौन जानेगा? कब आए, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। मनुष्य ही कहते हैं
हम एक्टर्स पाठधारी हैं। यह कर्म क्षेत्र है जहां आत्माएं रहती है। उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता, वह तो निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेल पाल नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने, जो फिर रिपीट होता रहता है। प्रलय कभी होती ही नहीं। शास्त्रों में दिखाते हैं, महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा नहीं। इससे समझते हैं प्रलय हो गई, यह सब बातें बैठ बनाई है। फिर दिखाते हैं समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता आया। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी? मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सत्य सत्य करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, ये सभी हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला एक भगवान पापी है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पाठधारी आत्मा का जब पाठ आएगा तब फिर आएगी। यह ड्रामा का राज सिवाय तो बच्चों की और कोई नहीं जानते। कहते हैं हम रचता रचना को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा की आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को न जाने तो उसको क्या कहेंगे? बाबा ने कहा ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा की आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को न जाने तो बेसमझ कहेंगे ना। समझाने से भी नहीं समझते। 84 लाख समझने कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष दे देते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे। बेहद का वर्षा लेने यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो, उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं, मनुष्य भक्ति मार्ग में जिनकी पूजा करते हैं, उनको भी
जानते नहीं हैं। जिसकी भक्ति करनी होती है तो उनकी बायोग्राफी को भी जानना चाहिए। हम किन की पूजा कर रहे हैं? तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी जानते हो बाप के द्वारा। तुम बाप के बने हो। देखते ना, मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं को देखते हैं, हाँ क्या कहते हैं, तो मेरा ही स्वरूप है। बाबा ने कहा बाप की बायोग्राफी का पता है, वह बाप है पतित पावन लिबरेटर गाइड। तुमको कहते हैं पांडव, तुम सबके गाइड बनते हो, तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो, सबको रास्ता बताने के लिए। क्या बनते हो? हाँ जी, गाइड बनते हो और अंधों की लाठी बनते हो। सबको रास्ता बताने के लिए यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है। तुम बच्चों को भी बनना है, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा, वह परमात्मा, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने हैं, बाप आकर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनाते। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। इतना बड़ा बाबा ने यज्ञ रचा है तो इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। यह है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं। इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं। अब यह तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कौन सा यज्ञ है? रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य है, कलयुग में तो बहुत मनुष्य है। इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज काम में नहीं आनी है। ये आएगी अजय बाबा ने कहा तो सारी पुरानी दुनिया खलास होने वाली, खत्म होने वाली है। कौन सा चीज आपके काम में आने वाला है? सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहां तो कितना गंद है, मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंद में झोपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, उनको दूसरी जगह दे वह जमीन फिर बेचते रहते हैं। नहीं उठते तो जबरदस्ती उठा
बिठाते हैं। गरीब दुखी बहुत है, जो सुखी है वह भी अस्थाई सुखी नहीं है। किसी को अस्थाई सुख, कितना बड़ा बड़ा धनवान लोग हैं, हाँ, लेकिन उनको भी अस्थाई सुख नहीं है, सबको क्षणिक सुख है। अगर सुख होता तो क्यों कहते कि यह कागविष्टा समान सुख है। शिव भगवान वाच क्या है? शिव भगवान वाच, बाबा ने कहा हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है, वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं, परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बैठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज। आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज। गांधी जी कहते थे राम राज्य हो, गांधी भी कहते थे राम राज्य हो। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित थोड़े ही समझते हैं। बुलाते हैं लेकिन अपने आप को समझते नहीं। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं। क्या करते हैं? बाप बच्चों को, हाँ जी, सुजाग करते हैं। तुम घोर अंधियारे से सोचने में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से हम पावन बन जाएंगे, गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा कचरा पड़ता है। कहाँ फिर वह कचरा सारा खेती में ले जाते। बाबा ने कहा सतयुग में ऐसे काम नहीं होते। वहां तो अनाज ढेर के ढेर होता है, पैसा थोड़े ही खर्च करना पड़ता है। बाबा अनुभवी है ना। पहले कितना अनाज सस्ता था। पहले अनाज कितना सस्ता था। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, हर चीज सस्ती रहती है। तो बाप कहते मीठे बच्चे अभी तुमको पतित से पावन बनना है, पतित से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझकर बात को याद करो। क्या युक्ति बताया बाबा ने? बहुत सहज युक्ति है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा में ही खाद पड़ने से मूल में की बन गई है। जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बने। तुम बच्चे अभी बाप के पास पत्थर नाथ से पारस नाथ बनने आए हो। बेहद का बाप तुम
विश्व का मालिक बनाते हैं सो भी विश्व का मालिक बनाते हैं सो भी गोल्डन एज विश्व का या है आयरन एज विश्व बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो यहाँ के इतने महल माड़ियां आदि कोई भी काम में नहीं आएंगे। फाइनल इतनी जो बिल्डिंग बनी हुई है ये सब काम में आने वाले नहीं है। अभी भी देखते ना, एक तूफान का झटका आता और कैसे बिल्डिंगें गिरती है, कोई भी काम में आने वाला नहीं है। सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है, यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वह भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है। तुम्हारे पास वहां सोना ही सोना होता है और यहाँ बाबा ने कहा यहाँ कौड़ियां हैं और वहां हीरे होंगे। क्या होगा? हीरा होगा। इनको कहा जाता है आयरन एज। भारत अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंचते ऊंच। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो। तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बातें हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो। सुना? भक्ति मार्ग में भी तुम मुझे मासूम को याद करते आए हो कि हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है। बाबा ने कहा तुम सब कौन हो? हाँ जी, मुसाफिर। बाबा ने कहा तुम सब मुसाफिर हो ना। और मुसाफिर कितने दिन का होता है? हाँ जी, 2 दिन 4 दिन 5 दिन का होता है। हाँ, नहीं कहते हैं 4 दिन के लिए आया है और यहाँ घर बना के बैठ गया, जैसे लगता है इसको जाना है। हाँ, तो बाबा याद दिला रहा है कि यहाँ घर बना के बैठना नहीं है, तुम तो मुसाफिर हो ना। हाँ, तुमको जाना भी है। तुम्हारा घर वह है जहां सब आत्माएं रहती है। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। सब हिसाब किताब चुकतू करके जाने वाले हैं। सुना? एक भी हिसाब किताब रहना नहीं चाहिए। सारे हिसाब किताब चुकतू करके जाना है, नहीं तो क्या करेगा वो? हाँ जी, एक भी हिसाब किताब रह जाएगा तो वो जाने नहीं देगा। नहीं कहते सुनो, जाने से पहले मेरा हिसाब करके जाना, वो खींच लेगा। इसलिए तो सारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे ना। बाबा ने कहा फिर नए सिर तुम आएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और उच्च पद पाएंगे।
है ना। बाबा ने क्या, जितना याद में रहेंगे उतना क्या होगा, हाँ जी, पवित्र बन जाएंगे और ऊंच पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है, मेष की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्कर लगाती रहती है, इसलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। किस पे रखा, माताओं पर। यहां तो स्त्री को कहते हैं कि पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते हैं। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई बाबा से पूछते हैं, कोई कोई बाबा से पूछते हैं, आवागमन से छूट सकते हैं। बाबा से कई बच्चे पूछते हैं कि क्या हम आवागमन के चक्र से छूट सकते हैं। बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑल राउंड आदि से अंत तक पाठ बजाते हो, है ना। कोई भी अगर सर्विस में होता है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट की हो, है ना, तो भी छुट्टी कितने समय की मिलेगी, थोड़े समय की, है ना। क्योंकि आप क्या है, एक एक्टर, स्टेज पे पार्ट प्ले कर रहे हैं, और अगर आप अब्सेंट हो जाएंगे तो स्टेज तो सुना हो जाएगा। कितनी देर के लिए, अगर आप सुबह से लेकर कारोबार करते करते अगर थक भी जाते हैं तो 1 घंटा विश्राम गिरी में, उसके दूसरे घंटे बाद फिर स्टेज पर आएंगे। आना ही होगा कि नहीं आना होगा, कि चक्र से छूट जाएंगे। हाँ, बाबा ने कहा थोड़े समय के लिए विश्राम गिरी में जाएंगे, फिर वापस आएंगे, आना है। बाबा ने कहा तुम बच्चे तो ऑल राउंड आदि से अंत तक पाठ बजाते हो। दूसरे जो हैं वह मुक्ति धाम में रहते हैं, उनका पाठ ही थोड़ा है, वह स्वर्ग में तो जाने वाले नहीं है। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और ये गए। ज्ञान आदि तो सुन न सके, सुनते वही हैं जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते हैं। कोई कहते हमको तो यही पसंद है, हम वहां ही बैठे रहे। ऐसे थोड़े ही हो सकता है। किसी को वही पसंद है कि हम वहां ही विश्राम गिरी में पड़े रहे, तो बाबा क्या कहता है, ऐसा थोड़े ही हो सकता है। ड्रामा में लूढ़ा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर। बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं, यह बेहद का ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन
सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। दूसरी पॉइंट है शरीर निर्वाह अर्थ, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है। और सबको बाप की याद दिलाना है, सबको बाप की याद दिलाना है। ठीक है, क्या कहा बाबा ने कि शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भी करना है। बाबा ने कहा, क्या कहा, सब कुछ करते हुए पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। भगवान जाते ना तो पूछते ना शिव बाबा याद है? हाँ, ऐसे ही हम लोग भी जब एक दूसरे से मिले तो क्या बोले, शिव बाबा याद है? हाँ जी, क्योंकि कहा ना कि हम लोग भी भूल जाते हैं, बीच बीच में बाबा याद भूल जाता है। तो कम से कम जो भी आपके आमने सामने मिले पहले तो ओम शांति करते नहीं, फिर सारे दिन कारोबार में जब भी मिलते हैं तो हम बोले शिव बाबा याद है। एक दूसरे को स्मृति दिलाते रहेंगे तो भी पुरुषार्थ क्या होगा, बढ़ेगा नहीं। आज का वरदान है निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। तो सुना आज बाबा ने क्या वरदान दिया? अभी नहीं कहना मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो बच्चा हूँ। बच्चा है तो नाज नखरा चलता रहता है। हाँ, अभी तो नाज नखरे क्या करने हैं? हाँ जी, अब समाप्त करना है। तो हम सभी कौन हुए? वानप्रस्थी। नहीं कहते ना कि बुजुर्ग हो गए लेकिन इनकी चंचलता अभी नहीं गई है, ये बच्चे जैसा नखरा करते, शिक्षा देते हैं। बाबा ने भी आज कहा कि आप लोग क्या हो? हाँ, वानप्रस्थी। इसलिए नाज नखरे छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है। कौन सा? कौन सा कार्य रह जाता है? भगवान को याद करना।
तो बाबा ने भी कहा कि वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा, निरंतर यह बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। अच्छा स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है। क्या होगी निशानी? हाँ जी, सदा सदा संतुष्ट रहेंगे और हाँ जी संतुष्ट करेंगे। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। मुरली की हेडलाइन, मीठे बच्चे जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न था, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता, ना कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं, बाबा कहते हाँ कुछ समय के लिए, लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। यह ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। खुशियों की हो सुबह, खुशियों की हो सुबह, चाहे गम की रात रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे।
रहूं, मुझ पे हो तेरी नजर, तेरी छाया में कटे मेरे जीवन का सफर। मैं कहीं पे भी रहूं, मुझ पे हो तेरी नजर, तेरी छाया में कटे मेरे जीवन का सफर, मेरे जीवन का सफर। हर घड़ी हर पहर, हर घड़ी हर पहर हाथों में हाथ रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। जिस तरफ देखूं प्रभु तेरा ही नजारा हो, तेरा घर प्रेमी मुझे प्राणों से प्यारा हो। जिस तरफ देखूं प्रभु तेरा ही नजारा हो,